Good morning, friends. So once again, I'm here with Elliott wave presentation of Nifty. What is going to happen next in the Nifty? Nifty में अभी क्या हो सकता है आगे वो हम लोग इस चार्ट में देखेंगे. तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको 1 आवर का निफ्टी का चार्ट जहाँ पे आप मार्किंग्स देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड एबीसी. सो नाउ यू नो वेरी वेल दैट मार्केट हमेशा इम्पल्स और करेक्शन में चलता है. और जहाँ पे इम्पल्स को हम लोग 1 2 3 4 5 लेबल करते हैं और करेक्शन को हम लोग एबीसी लेबल करते हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट में मैं आपको पेन लेके दिखा रहा हूँ कि एक बहुत ब्यूटीफुल एंडिंग डायगोनल बना और बहुत ब्यूटीफुल एंडिंग डायगोनल बनने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बहुत ब्यूटीफुल एंडिंग डायगोनल बना. और एंडिंग डायगोनल बनने के बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा रिवर्सल ले लिया जो मार्केट को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स लेके ऊपर गया. 1500 ऊपर लेके गया. तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत बड़ा एंडिंग डायगोनल बना. एंडिंग डायगोनल के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेरा 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना और 5 बना. और यहाँ पे ब्यूटीफुली एबीसी स्ट्रक्चर बन के उसके बाद मेरा नेक्स्ट इम्पल्स चालू हो गया. तो दिस इज व्हाट रियली मार्केट मूव्स लाइक इम्पल्स एंड करेक्शन. अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ accumulation distribution and इम्पल्स एंड करेक्शन मूव. सो यहाँ पे आप देखेंगे एक मेरा जो जो मैंने यहाँ पे जो थर्ड लेवल किया उसके बाद वापस से एक डाउन मूव आया है. उसके बाद वापस एबीसी मूव आया है और उसके बाद वापस 5 आया है. तो क्या ये मेरा थर्ड वेव है और उसके बाद मैं फोर्थ के बाद वापस के फिफ्थ के लिए जाने की पॉसिबिलिटी है. यहाँ पे बहुत चांसेस है यहाँ पे कि शायद मैं यहाँ पे फिफ्थ के लिए ऊपर चला जाऊं. मगर जो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखेगा वो कुछ लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करता है इस बात को. क्योंकि नाउ यू नो वेरी वेल दैट आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे मैं मेरा फ्लैट करेक्शन हमेशा एबीसी एबीसी और 1 2 3 4 5 में जाता है. मगर अगर 1 2 3 4 5 में जाता है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी वो 1 2 3 4 5 होना चाहिए. तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है चलो हम लोग जाके एक बार देखेंगे. स्पेशली बी टू सी लाइक जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ अलग ही दिखा रहा है यहाँ पे. तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम लोग जाएंगे अगर. तो यहाँ पे मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में आ गया और स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाके देखेंगे इवन 15 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स चार्ट में तो जो कुछ भी स्ट्रक्चर आपका है सिमिलरली वो सेम स्ट्रक्चर अनफोल्ड होना चाहिए. तो ही हम लोग बोलेंगे कि नहीं ये ठीक है कि मेरा जो स्ट्रक्चर इम्पल्स है तो इम्पल्स को में अनफोल्ड होना चाहिए. मगर यहाँ पे आप देखेंगे अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके तो यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल जिगजैग पैटर्न बना है. ये डबल जिगजैग पैटर्न है और डबल जिगजैग बनने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेरा बहुत ब्यूटीफुली 1 2 3 4 5 ए बी सी. 1 2 3 4 5 ए बी सी. वापस से 1 2 3 4 5 ए बी सी. वापस से 1 2 3 4 5 पैटर्न में गया है. तो ये 5 3 5 पैटर्न जब हम लोग जिगजैग में देखते हैं तो इसी को हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में अनफोल्ड होते हुए दिख रहा है. तो दिस प्रोबेबली वी आर एंटरिंग इन द हम लोग यहाँ पे शायद अगर ये सी का लेग देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो ये पॉसिबली हमको ऊपर की तरफ तो लेके जाएगा एज एन इम्पल्सिव या फिर ये करेक्शन में चला जाएगा. तो यहाँ पे मैंने जो ये ग्रीन लाइन ड्रॉ की है वो ब्रेक करना बहुत जरूरी है सबसे बड़ी बात. मगर ये कहीं से फ्लैट करेक्शन तो नहीं लग रहा है बिगर टाइम फ्रेम का. तो ये बिगर टाइम फ्रेम का फ्लैट करेक्शन नहीं है तो शायद ये यहाँ से जाके ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये वापस नीचे भी आ सकता है. ये एक पॉसिबिलिटी है और ये यहाँ से ऊपर जाके वापस से कॉम्प्लेक्स करेक्शन में भी जा सकता है. ये सेकंड पॉसिबिलिटी है. तो आइडियली अनफोल्ड तो 5 लेग में नहीं होते हुए दिख रहा है ये मेरा सी वेव. तो अगर हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाके भी देखें तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम भी नहीं है ये अनफोल्ड हो रहा है. तो डेफिनेटली ये मेरा
जो बिगर टाइम फ्रेम में या 1 आवर टाइम फ्रेम में जो मुझे फ्लैट करेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, वो फ्लैट करेक्शन तो नहीं है। अगर वॉट एवर अगर फ्लैट करेक्शन है भी है तो भी है, दिस इज व्हाट आई सी ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में, अगर 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मेरा ए और सी लेग दोनों यहाँ पे आप देखेंगे करेक्टिव मूव में जाते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली वन अपसाइड तो डेफिनेटली पेंडिंग है, मगर अगर आप डेली का चार्ट देखेंगे, अगर डेली के चार्ट में आप देखेंगे, जो यहाँ पे मैंने डेली चार्ट रखा है, तो डेली चार्ट पे भी आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा क्लटर है क्योंकि मैंने विजिबिलिटी नहीं मार्क किया है। तो डेली चार्ट पे भी ऑलमोस्ट बहुत बड़ी रेड कैंडल है, डाउन साइड पे जाती हुई दिख रही है। तो पॉसिबली वी आर नॉट इन फोर्थ वेव, या फिर वी आर एंटरिंग इन द कॉम्प्लेक्स फोर्थ वेव करेक्शन। और पॉसिबली अगर ये नहीं है तो और एक पॉसिबिलिटी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये हो सकती है, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, कि ये बड़ी टाइम फ्रेम का करेक्शन स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ ऐसे दिखेगा शायद आपको, कि अगर ये कुछ ऐसा नहीं है तो ये मेरा एंडिंग डायगोनल बना, उसके बाद 1 2 3 4 5 बना, उसके बाद ए बी सी बना, उसके बाद वापस से 1 2 3 4 5 स्मॉलर फ्रेज में हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 और ए बी सी बना। तो वापस से ये एक तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में जाएगा या तो इम्पल्स में जाके थोड़ा वापस से नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये मेरी दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिख रही है। तो जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें जिगजैग दिख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट जिगजैग है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ ऐसा ही जिगजैग दिखाता हूँ लॉन के डेली टाइम फ्रेम में, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न दिखेगा सुजलॉन के डेली टाइम फ्रेम में आपको। तो ये मेरा स्टडी था सुजलॉन का डेली टाइम फ्रेम का, और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे आपने यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल जिगजैग पैटर्न बना है, 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5 ABC। तो ये ऑलमोस्ट डबल जिगजैग पैटर्न आप देखेंगे, 5 3 5 पैटर्न, WX5 पैटर्न बोलेंगे हम इसको यहाँ पे। और WX5 पैटर्न बनने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ब्यूटीफुल एक अपसाइड मूव आई है। ये मेरा W हुआ, ये मेरा X हुआ, ये मेरा Y हुआ। तो WXY बनने के बाद ये मेरा बहुत अच्छा यहाँ पे मूव आया है, जो मेरे करेक्टिव लेग से, मतलब जो 53 का शायद लो था, 52 पॉइंट समथिंग का लो था, उसको वो ऑलमोस्ट 60 तक लेके गया। सो दैट इज एन ऑलमोस्ट ए 7 to 8 rupees मूव इन Suzlon, which is a 50 rupees stock. So this is how beautifully market works in an impulse and correction. Every impulse is followed by correction, and every correction is followed by impulse. So this is how market moves in impulse and correction. And इलियट वेव की यही ब्यूटी है, जहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट कितने अच्छे से मूव होता है। तो चलो कुछ थोड़ा गोल्ड एंड सिल्वर भी देख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर में यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आया है। तो गोल्ड एंड सिल्वर भी अभी करेक्टिव मूव में ही दिख रहा है आपको, दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। तो I will use MCX instead of going for CFD। मैं यूजुअली 1 ऑफ चार्ट या फिर 75 मिनट्स चार्ट यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा इम्पल्सिव डाउन साइड में बनने के बाद यहाँ पे गोल्ड में चार्ट आप टिकर देखेंगे, टाइम टिकर, क्योंकि यहाँ पे मूव चालू हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट वापस से, मैं जो बोलता हूँ इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, और वापस से ये ABC लाइक में जाते हुए और वापस से ये इम्पल्सिव में जाते हुए आपको दिखेगा। तो इन शॉर्ट गोल्ड और सिल्वर में अभी भी एक लो पेंडिंग है ऐसे लग रहा है, मगर ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है पूरे वर्ल्ड में, उसको देख के तो लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर अभी भी अपसाइड मूव में पेंडिंग है।
क्योंकि de-dollarization is what is most affecting the gold and silver. सो गोल्ड एंड सिल्वर का जो आप देखेंगे 50% मूव यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, दैट इज व्हाट रियली इज। तो यहाँ पे आप देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर का चार्ट पैरेलली चल रहा है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखेंगे, अगर आप सिंपल पैटर्न में यकीन रखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर ब्यूटीफुल पैटर्न दिखेगा। और ब्यूटीफुल पैटर्न देखने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे रिटेस्ट होने के बाद वापस से यहाँ पे एक अप मूव आया है सिल्वर में। तो एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज करेक्ट में ही है अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर। पॉसिबली if I am not going wrong, one little low and then once again a big high in gold and silver is pending. Till the time we are not sorting our geopolitical tensions, including tariffs of Trump, including Russia, Ukraine, Afghanistan, Pakistan, and some uncertainties all over the world. 2026 is not looking good for geopolitical and country-wise tensions, and probably that will push ahead gold and silver a few more points. So this is what my chart presentations with for you. So let's see क्या होता है चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग स्टॉप करता हूँ, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करिएगा, क्योंकि बहुत टाइम से आते वीडियो दैट आई एग्री विथ यू, मगर बहुत लर्निंग मिलेगा आपको यहाँ पे। सो थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन, हैव अ वंडरफुल week start ahead and have a wonderful trading sessions. Okay, bye and thank you friends.